हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। ठंड बहुत हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्लांट्स का भी ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको इतनी सर्दी में भी कटिंग से लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट है और केयर की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कटिंग लगानी है उनकी और आप कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि कटिंग नहीं लगती है ठंड में। कमेंट भी आते हैं कि पर्पल हार्ट है, कुछ ऐसे प्लांट के बारे में पूछते हैं, वोंड्रे जू है कि उनकी मिट्टी कैसे बनाए। तो वही मैं सब कुछ आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मिट्टी कैसे बनानी है और कटिंग कैसे लगानी है, किस प्लांट की आप कटिंग अभी लगा सकते हैं इतनी ठंड में और अच्छे से ग्रो भी हो जाती है। बहुत ही हार्डिया प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो पहला तो मैं आपको मिट्टी बताऊंगी कि आपको उसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। अगर आप उसकी सही से मिट्टी बनाते हैं तो और भी अच्छे से जल्दी से ग्रोथ करने लगता है प्लांट। बस आप उसको थोड़ी सी प्लांट को मिट्टी अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी पानी तो बहुत कम देना होता है प्लांट में, पानी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मिट्टी मैं ये तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें अपनी गार्डन सोइल मिलाई है और मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई है और मैंने कुछ इसमें सैंड मिलाई है। 30% इसमें सैंड है और बाकी का इसमें गोबर की खाद है और मिट्टी है और थोड़ा मैंने इसमें कोकोपीट मिलाया है ताकि इसमें नमी बनी रहे मिट्टी में हमारी। और सैंड इसलिए मिलाया जाता है कि पानी को वो होल्ड ना कर सके। तो पहला प्लांट है जो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है। सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है ये और आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको मिट्टी के ऊपर रख देना है। इतनी जल्दी से ये पूरे गमले को कवर कर लेता है। आपको बस कुछ ही दिनों में आपका ये नया गमला तैयार हो जाएगा और आप इससे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप इसकी 2 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं। सीडम ग्रास बहुत ही हार्डिया प्लांट होता है, केयर की तो ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है इसकी। और आप इसको पानी भी बहुत कम दीजिएगा क्योंकि सेकुलेंट वैरायटी का एक प्लांट है और आप इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हैं। फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। कुछ वैरायटी ऐसी होती है ड्रेसिना की कि आप उनको सर्दी में नहीं लगा सकते हैं। कुछ वैरायटी ऐसी है कि ये वैरायटी है एवरग्रीन रहती है हमेशा और इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। आप इसके जो ऊपर से भी कट कर सकते हैं और साइड से भी इसके जो बेबी प्लांट निकल आते हैं, बहुत बार हम उनके वहाँ से कटिंग करते हैं तो वहाँ से न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो वहाँ से आप इनकी कटिंग करके लगा सकते हैं। आप इसको ऊपर से कट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी जहाँ से आप इनको कट करते हैं वहाँ से भी आपके 2-3 प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो अभी आप इस ड्रेसिना की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डिया प्लांट है और आप इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हैं। इस पर कोई असर होने वाला नहीं है सर्दी गर्मी का और हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। पानी भी इसको बहुत कम चाहिए होता है। तो मैं आपको अपडेट भी शेयर कर देती हूँ। मैंने ये कटिंग लगाई थी अभी 10-12 दिन पहले ही मैंने कटिंग लगाई थी और इसमें अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो इसी को भी मैं इस प्लांट में शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों की केयर भी सेम होती रहेगी। एक छोटी कटिंग है तो एक बड़ी कटिंग है, तो मैंने को दोनों को एक ही प्लांटर में शिफ्ट कर दिया है। तो अभी आप डेसिना की ये वाली कटिंग तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा अगेव प्लांट। अगेव प्लांट भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और खूबसूरत भी बहुत होता है ये। तो इसके जो बेबी प्लांट निकलते हैं साइड से उनकी भी आप अभी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। किसी भी मौसम में आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। कितनी भी ज़्यादा सर्दी हो और कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। तो आप इनकी अभी कटिंग लगा लीजिए। जो साइड से बेबी प्लांट्स निकलते हैं वहाँ से आप इनको कट कर दीजिए और जितने भी आपके बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं प्लांट में तो उनको आप सारे को कट करके लगा सकते हैं। बट जब भी आप इनको कटिंग से लगाए बस थोड़ी सी इनका मिट्टी का ध्यान रखिए कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इनमें पानी होल्ड नहीं होना चाहिए मिट्टी में बिल्कुल भी। तो अभी आप इनकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इनकी कटिंग बाद में लगा रहे हैं, जब आपकी कटिंग ग्रो हो जाती है, इनको आप बड़ा प्लांटर देते हैं तो ये बस इतना ध्यान रखिए कि थोड़ा इसका प्लांटर बड़ा हो ताकि इसको स्पेस मिल सके बेबी प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही कटिंग लगाई थी और इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं। भले ही बेबी प्लांट हम कटिंग से लगाते हैं बट उनमें रूट्स बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। बेबी प्लांट्स हम अगर वहाँ से कट करते हैं तो उनमें रूट्स नहीं रहती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हाँ उनमें रूट्स बनी रहती है। जो कुछ ऐसे प्लांट है इंडोर प्लांट होते हैं उनमें रूट्स बनी रहती है। कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें रूट्स नहीं बनी रहती है, उनमें बाद में मिट्टी में अगर हम उनको लगा देते हैं तभी उनमें रूट्स बन के आती है।
फिर है हमारा कैल प्लांट। ये भी एक परमानेंट प्लांट है और फ्लावर प्लांट तो नहीं है बट उससे भी कम नहीं है, बहुत ही सुंदर और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसकी ढेरों कटिंग लगा लीजिए आप। 2 इंच की कटिंग भी अगर आप लगाते हैं तो उसी से आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, बस इसको थोड़ा जब बारिश होती है तो थोड़ा बारिश से बचा के रखिएगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ख़राब होने के चांस रहते हैं इसके। तो थोड़ा बारिश से बचाना होता है। वैसे परमानेंट प्लांट होता है, अगर आप एक बार कहीं लगा लेते हैं इसको तो कहीं जाने वाला नहीं है। फिर है हमारा कैलांचो। कैलांचो भी एक परमानेंट प्लांट है और ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अभी आप इसकी ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। अभी इसका फ्लावरिंग का सीजन शुरू हो गया है, फरवरी तक ये पूरे प्लांट फ्लावर से भर जाएंगे। और आप इसको एक पत्ते से भी लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं से इसका एक पत्ता भी मिलता है तो इसको आप एक पत्ते से भी उगा सकते हैं और उस पत्ते से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कैलांचो प्लांट है तो ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट लगा लीजिए। अभी इसका ग्रोथ का सीजन है और अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है और फ्लावरिंग के लिए बहुत सारी बर्ड्स भी बनी हुई है। जो प्लांट हमारे मिच्योर हो चुके हैं तो अभी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और थोड़ी तेज़ धूप होने लगेगी। तो अभी आप क्लांचों को भी तैयार कर सकते हैं। इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। जो मैंने कटिंग लगाई थी उनमें से अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो अभी आप ढेरों प्लांट तैयार कर लीजिए अपने क्लांचों के, क्योंकि ये मई जून तक फ्लावरिंग करने वाला है और परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं, सर्दी गर्मी धूप में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। तो जो मैंने कटिंग लगाई थी उनमें देख रहे हैं आप रूट्स बन आई हैं सभी में। तो मैं इनको अब अलग प्लांटर में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि एक ही प्लांटर में बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अगर एक प्लांटर में ज़्यादा भी हो जाते हैं तो फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनको भी स्पेस चाहिए होता है थोड़ा फैलने के लिए, ग्रोथ करने के लिए स्पेस सभी के लिए ज़रूरी है। तो अभी आप क्लांचों की कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार कर लीजिए अपने। फिर है हमारा अगला प्लांट है हमारा चैन प्लांट, जो इसको ऑक्टोपस प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं वो बहुत ही सारे चारों तरफ को ऐसे साइड को फैल जाते हैं। तो इसको इसीलिए ऑक्टोपस प्लांट बोला जाता है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और आप बेबी प्लांट से भी इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। जो नीचे को इसके बेबी प्लांट निकलते हैं उनसे भी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है और आप ऊपर से कट करके भी इसको लगा सकते हैं। मैंने एक बेबी प्लांट ही लगाया था चैन प्लांट का और इसी में अच्छे से रूट्स भी बनाई हैं। तो अभी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं इसके भी। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली भी एक परमानेंट प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो ये फ्लावर प्लांट है और हमेशा ये ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है। पूरे महीनों 12 महीनों इसकी भी फ्लावरिंग चलती रहती है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका। आप इसको सर्दी गर्मी कहीं भी रख सकते हैं और अभी आप इसको ढेरों कटिंग लगा के इसके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत सुंदर प्लांट होता है। थोड़े कांटे होते हैं इसमें, बहुत लोग लगाना भी पसंद नहीं करते हैं कांटों वाले प्लांट, तो बहुत लोग लगा भी लेते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और मैंने अपडेट भी शेयर की है। तो मैंने अब इसको एक बड़ी बोतल में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि बड़ा प्लांट हो गया है तो प्लांटर भी इसको बड़ा ही चाहिएगा। और इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, छोटी छोटी इस पर कलियाँ बनी हुई हैं। तो अभी आप यूफोर्बिया मिली की ढेरों कटिंग लगा के तैयार कर सकते हैं अपने बहुत सारे प्लांट। फिर है हमारा सिंघोनियम। सिंघोनियम भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत सारी वैरायटी होती है सिंघोनियम की भी। पत्ते सबके अलग होते हैं, कलर भी बहुत सारे आने लगे हैं अब तो इनमें। तो इसको भी आप कटिंग से लगा के तैयार कर सकते हैं। इतनी कड़ी सर्दी में भी इसकी कटिंग लग जाएगी। आप नोड एरिया से कटिंग ले लीजिएगा और वहाँ से ही आप इसको बस मिट्टी में गाड़ देना है और बाकी कुछ नहीं करना है। और आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं। आप पानी में अगर कटिंग मिट्टी में नहीं लगाना चाह रहे हैं, नहीं लग रही है आप इसकी, तो एक कटिंग लीजिए और आप इसकी पानी में डाल दीजिए। बस थोड़ा सा पानी में अगर डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर जो वो ठीक होना चाहिए। आप उसका रोज़ पानी बदलिए, क्योंकि ठंडा नहीं होना चाहिए। आजकल सर्दियों में बहुत ठंडा पानी हो जाता है ना, तो आप उसको रोज़ बदलना होगा। फिर है हमारी वोलियंजू। वोलियंजू भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और
इससे तेज़ी से फैलने वाला प्लांट मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि अगर आप इसकी 2 इंच की कटिंग भी मिट्टी के ऊपर रख देते हैं तो उसी को ये पूरे प्लांटर को कवर कर लेती है, 2 इंच की ही कटिंग। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे मिट्टी के ऊपर रख के हल्का सा इसको दबा देना है और फिर देखिए आपका कितनी जल्दी से न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। बहुत जल्दी से पूरा प्लांटर कवर कर लेते हैं ये वोलियन जू के प्लांट, और सुंदर भी बहुत लगते हैं, और केयर की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इनको इस मौसम में भी लगा सकते हैं। मेरे प्लांट इस मौसम में ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रखे हैं, और कम से कम मेरे पास 8 से 10 प्लांट ऐसे बन चुके हैं इनके। फिर है हमारी वोंड्रेजू। वोंड्रेजू भी एक खूबसूरत प्लांट होता है और इसको भी केयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको अभी कटिंग से लगा सकते हैं और इसको सर्दी गर्मी आप आउटडोर इंडोर कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। एक सिंपल वाली भी आती है जो बिल्कुल ग्रीन होती है, इस पर थोड़ा अलग सा डिज़ाइन बना हुआ है पत्तियों पे, तो ये भी और बहुत खूबसूरत लगती है। आप इसको किसी भी वेस्ट में लगाओ। फिर है हमारी एक और वोंड्रेजू की वेलवेट वैरायटी है। ये भी बहुत सुंदर लगती है। जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन होता है वो थोड़ा अलग होता है, वैसे बनावट तो ऐसी ही होती है वोंड्रेजू जैसी, बस थोड़ा सा अलग होता है। केयर सेम, दोनों की सेम ही है, केयर करने की दोनों की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसको भी आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने एक छोटी छोटी कटिंग लगा के ही बहुत सारे प्लांट ऐसे तैयार किए हुए हैं, तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा लीजिएगा। अगर आप इसको न्यू किसी नाम से ऐसे बुलाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसको किस नाम से बुलाते हैं इस प्लांट को, क्योंकि मैंने तो इसको वोंड्रेजू वेलवेट प्लांट रखा हुआ है। फिर है हमारा मोन्स्टेरा। मोन्स्टेरा की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो ये एक इंडोर प्लांट होता है और इंडोर ही रखा जाता है ये, इसको बाहर धूप में भी नहीं रख सकते हैं और सर्दी में भी नहीं रख सकते हैं, बट अभी कटिंग से तैयार हो जाएगा। एक मनी प्लांट के जैसे ही कटिंग लगाई जाती है इनकी भी, तो मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और उसमें रूट्स भी बनाई है। अब मैं इनको अलग जो मैंने एक वेस्ट का ही प्लांटर बनाया हुआ है उसी में मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। आप इनकी किसी भी वेस्ट में कटिंग लगा सकते हैं। बोतल होती है, डब्बे होते हैं, उनमें आप कहीं भी इनकी कटिंग लगा दीजिए। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट ही होता है वैसे तो, और शुभ प्लांट भी होता है। बहुत लोग इसको पैसों के हिसाब से देखते हैं, वास्तु के हिसाब से देख के लगाते हैं, बट मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानती। तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कितने से छोटे प्लांट में इतनी सारी रूट्स बन आई हैं, और ये 10-15 दिन पहले ही मैंने कटिंग लगाई थी। तो अभी आप इनकी ढेरों कटिंग लगा के जेड प्लांट की बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, और एक पिंचिंग करके भी अगर आप डाल दोगे तो उसी से आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। इतना लो मेंटेनेंस प्लांट होता है जेड प्लांट। फिर है हमारी एक सेकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं जो ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। सेकुलेंट की वैरायटी के जो ये प्लांट होते हैं मुझे सबसे खूबसूरत लगते हैं, और इनकी केयर बिल्कुल भी करनी नहीं पड़ती है, बस इनको थोड़ा सा गर्मी से बचाना होता है। और अब इनका मौसम है ग्रोथ करने का, कटिंग लगाने का। आप इसको एक पत्ती से भी उगा सकते हैं, इतना लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ये। और खूबसूरत तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर प्लांट लग रहा है, एकदम बिल्कुल कमल के जैसा। ये देखिए ये एक पत्ती गिर गई थी और पत्ती से ही न्यू प्लांट तैयार हो गया है। तो अभी आप इसकी भी ढेरों कटिंग तैयार कर सकते हैं, ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। सेकुलेंट वैरायटी के भी मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं, तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो अभी आप सेकुलेंट वैरायटी के जो भी प्लांट है आप उनको पत्ती से उगाइए, कटिंग लगा के उगाइए, क्योंकि ये बहुत नर्सरी से थोड़े महंगे मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन थोड़ा सस्ता मिल जाता है। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप अभी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, और इसको आप बेबी प्लांट होते हैं जो उनसे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, और वैसे तो ये इंडोर प्लांट होता है, बट आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। जहाँ थोड़ी सी छन के धूप आती हो वहाँ भी रख सकते हैं, और जहाँ थोड़ी सी हल्की छन के इसको ठंड पड़ती हो रात की तो वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं।
आप इसको किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी कपड़े से ही कवर किया है। इतने प्लांट इंडोर नहीं रखे जा सकते, क्योंकि मेरे पास जेड प्लांट के कम से कम 20-25 प्लांट हो चुके हैं। तो अभी आप इनको इंडोर भी नहीं कर सकती इतने सारे प्लांट को, तो मैंने बाहर कवर करके ही रखा है। दिन में मैं इनको थोड़ा अलग कर देती हूँ कपड़ा उतार के, और रात में मैं इनको कवर कर देती हूँ। तो स्पाइडर प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। जो भी सारे मैंने प्लांट आपके साथ शेयर किए हैं लो मेंटेनेंस ही है, केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ मेरे सारे इंडोर आउटडोर ही रखे हुए हैं, क्योंकि सभी प्लांट को इंडोर रखना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भी इंडोर नहीं कर सकते हैं तो आप भी कवर कर सकते हैं, और कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो जो भी मैंने प्लांट शेयर किए हैं, आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी कटिंग लगा सके। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ठंड में कटिंग नहीं लगती है, नहीं लग जाती है, ऐसा नहीं है। कुछ थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है, और थोड़ी सी मिट्टी उनके लिए जो वेल्डन सोइल होती है हमारी, वो बनानी पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।